नमस्कार। हम आज ऐसी संस्था में हैं जहां लगातार टॉपर से टॉपर स्टूडेंट दिए जा रहे हैं। आज हम उन स्टूडेंट से मिलकर और उन टीचर से मिलकर उनकी सफलता का राज पूछेंगे। तो मिलते हैं उन्हीं स्टूडेंट से, तो चलते हैं स्कूल में। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, आपने अभी कितने परसेंटेज? सर मैंने 12th में 97.6% स्कोर किया। 12th में कौन से सेमेस्टर में? 12th ह्यूमैनिटीज में? आर्ट्स में क्या? ठीक है। और आप अपनी सफलता का राज किसे देते हैं? सर मेरे पेरेंट्स, टीचर्स एंड मेरे स्पेशल दादू, उन्होंने मेरी हेल्प की। ठीक है। और आपने जो तैयारी की थी वो किस हिसाब से तैयारी की थी कि आपको, या आपका पैटर्न क्या था जिसकी वजह से आपने सफलता मिली आपको? सर मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ना, जैसे हमारे स्कूल में सिलेबस शुरू हुआ था ना, मैंने उस सिलेबस के साथ साथ में पढ़ना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग से ही। एंड मैंने हर रोज 2 घंटे पढ़ती थी, पहले 1 घंटे पढ़ूं, पर रेगुलर रहती थी, कंसिस्टेंट रहती थी, कभी भी अपनी स्टडीज में गैप नहीं आने देती थी। एंड अपने एग्जाम्स को, अपने टेस्ट को सीरियसली लेती थी, उन्हें भी अच्छे से पढ़ती थी। डेली की आपकी कितने घंटे स्टडी थी आपकी? सर डेली एज सच कोई एवरेज तो नहीं, मैं देख के नहीं पढ़ती थी, टाइम नहीं देखती थी, बट हाँ 2-3 घंटे पढ़ लेती थी। 2-3 घंटे थे। ठीक है। और आप अपने शेयर का टीचर और पेरेंट्स के अलावा किसको देना चाहते हो कि आपने? मेरे दादू है। ठीक है। दादू ने आप किस हिसाब से आपने तैयारी की आपने? वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे, मतलब जब भी मैं लो फील करती थी मेरे को हमेशा फोन करते, बताते थे बेटा कर लेगी, ऐसे कर वैसे कर, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अभी भी मेरे को फोन करके पूछते हैं रिजल्ट का कैसे आया, स्कूल में बुलाया क्या, स्कूल में क्या बोला, मेरे को हमेशा पूछते हैं वो। तो आपने सफलता हासिल की है, इसके पीछे आपको कैसा फील होता है कि आपने ये हासिल करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक आ जाएगी, पर अभी ऐसा लग रहा है कि अभी एक नंबर की इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि अगर 1 नंबर और आ जाता तो शायद मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आ जाता। और आगे की आपका क्या प्लान है? अगर सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विसेज में जा रहे थे, आईएएस बनना है। और आपकी हॉबीज क्या है जिसके इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? आपकी ड्राइंग, मंडाला आर्ट करती हूँ मैं थोड़ा बहुत। और आप जब स्कूल में आते हो, स्कूल का माहौल कैसा रहा आपको, और स्कूल के टीचरों ने किस हिसाब से आपको मोटिवेट किया है? तो सभी टीचर्स मेरी हेल्प करते थे, मेरे डाउट सॉल्व करते थे, एंड मेरे को बताते थे कि बेटा ऐसे स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करते थे। एंड सिलेबस भी उन्होंने काफी जल्दी पूरा करा दिया ताकि मेरे को खुद को सेल्फ स्टडी करने का भी मौका मिले। और मेरा हर डाउट, जब भी कोई भी टाइम में मेरे को डाउट होता था, मैं घर पे होती थी तो भी मेरे को डाउट आया तो भी मैं मैसेज करके इनको पूछ लेती थी, ये बता देते थे मेरे को। और जो बच्चे बोर्ड में हुए 10th या 12th में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर उनको यही बोलना है कि अभी जो आपके स्कूल में टेस्ट हुए हैं, एग्जाम्स होंगे, उनको सीरियसली लेना है, स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाना। आप एसपी स्कूल में काफी टीचर हैं, तो आपके कोई फेवरेट टीचर? सर मेरे फेवरेट टीचर एक तो हमारे प्रीति मैम है, जो हमें हिस्ट्री एंड जियो पढ़ाते थे, एंड प्रिंसिपल मैम भी मेरे फेवरेट हैं, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की। अभी आपने बताया सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, तो आप सिविल सर्विस में ही क्यों जाना चाहते हो? क्या किस तरह का मोटिवेशन मिला कि आपको सिविल सर्विस के आगे किसी ने बताया होगा आपको? सर मेरे पापा ने मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में बताया था कि ऐसा होता है, एंड सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के बाद में आपको ये पोस्ट मिलती है। उन्होंने मेरे को इनकरेज किया था इस स्कोप में जाने के लिए। आईएएस की में आपको क्या बता दें, क्या बन जाओगी, या आपके पास कोई पावर की या कुछ पड़ेगी? हाँ सर, मेरे को आईएएस इसलिए बनना है क्योंकि आईएएस एक अपने आप कहीं ना कहीं एक पावर होल्ड करता है। उनके पास एक पावर होती है कहीं ना कहीं, वो अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकता है एंड अपनी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, और जो भी सोसाइटी में नेगेटिव इविल चीजें हैं उनको हटा सकता है। तो आप आईएएस बनने के बाद में फर्स्ट आपका क्या रहेगा कि आपने यहाँ, जैसे मान लो अपने सूरतगढ़ सिटी में हैं या अपने यहाँ हैं, तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आप आओगे, तो क्या चेंजिंग करना चाहते हो आपके? सर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करूंगी। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई अच्छा नहीं है, मैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दूंगी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुखनंदन सिंह है। और कौन सी क्लास में? और लास्ट 12th कॉमर्स। कॉमर्स में क्या परसेंटेज रही है? 93.2% रही। और आपकी सफलता का राज क्या है? सर राज तो बस यही कंसिस्टेंसी। रेगुलरिटी पढ़ी है? हाँ। ठीक है। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर घंटे तो ठीक ठाक ही होते थे, जैसे पूरे स्कूल में पढ़ लेते थे, कोचिंग चले गए, जब मतलब ज्यादा नहीं पढ़ते थे, पर जितना पढ़ते थे वो दिमाग लगा के पढ़ते थे। आपका ये सफलता का किससे श्रेय देना चाहोगे? सर श्रेय सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, फिर अपने दोस्तों को, और उससे पहले स्कूल तो है ही है जिसने हमें ये सब हेल्प करी है। ठीक है। आपके फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर सर दिवाकर सर, अमित मिड्डा सर हमारे अकाउंट्स टीचर हैं, इकोनॉमिक्स टीचर, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? फ्यूचर में सर मेरा बिजनेस करने का ही प्लान है। बिजनेस में? हाँ जी।
कॉमर्स में है तो बिजनेस ही संभालना। बिजनेस ही संभालना। और आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज रीडिंग, प्लेइंग। प्लेइंग, क्या प्लेइंग करते हैं? सर प्लेइंग में जैसे कि कबड्डी सर मेरा अच्छा स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स में फ्यूचर में प्लान है कि कबड्डी में कुछ आपका बनना है? नहीं, अभी तो खैर नहीं प्लान। ठीक है। और आप जो अब जो नए 10th में या 12th में बच्चे हैं तो उनको क्या आप बताना चाहोगे कि किस तरह? को यही बताना चाहेंगे कि अपने टीचर्स और पेरेंट्स की बात सुने, क्योंकि जो टीचर्स कहते हैं वो सही कहते हैं। हमें एक बार लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, हमें ऐसे डांट रहे हैं, पर उन्होंने वो चीज़ देखी होती है, वो रेगुलर यही चीज़ें फेस कर रहे हैं 4-7 साल से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान। मुस्कान, आपने अभी कौन सी क्लास में हो आप? मैं 12th के एग्जाम्स दिए थे मैंने अभी। 12th के एग्जाम थे। 12th में कितने परसेंटेज आए आपने? 93.8%। किस सब्जेक्ट में 12th किया आपने? आर्ट्स। आर्ट्स में। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके इसमें? जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। आपने ये 93.8% 8। पा दी, इसकी सफलता के पीछे क्या रहा था आपका? स्कूल का मैनेजमेंट, यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, बहुत मोटिवेट किया। मेरे पेरेंट्स जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझे बहुत अच्छे से फील कराया कि हाँ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अच्छे से। और मैंने खुद मेहनत की, रात को देर तक पढ़ा और मुझे था कि लाने हैं। ठीक है। आपका रोजाना का कितने घंटे आप स्टडी करते थे? 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स। हाँ। ठीक है। और अब आपने ये 93.8 दिया है तो आगे की क्या है आपकी स्ट्रेटजी, क्या रहेगी? आगे मेरे को लेक्चरर की जाना है। लेक्चरर बनना है। हाँ। आपकी हॉबीज क्या है? मुझे पेंटिंग करना पसंद है और बाकी स्पोर्ट्स में बैडमिंटन वगैरह खेलना। बैडमिंटन खेलते हो आप? हाँ। आपको मोटिवेशन कैसे मिला कि भाई आप इतनी मिलना है, या पहले से आपका टारगेट था कि भी मुझे कम से कम? नहीं, मेरा टारगेट था कि मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। और फिर मुझे यहाँ पे टीचर्स ने, खासकर प्रीति मैम ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं आप कर सकते हो, तो मुझे था कि। और आपके यहाँ के फेवरेट टीचर कौन है स्कूल के? प्रीति मैम, प्रीति मैम। जो मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत थोड़ा जर्नी बहुत हेल्प की। मुझे जब भी लगता था कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मैम पहले उनके पास जाती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ठीक। सपोर्ट और जो किया। अब नए बच्चे जो 10th या 12th में बोर्ड में हो तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आपकी भी इस तरह की? मैं पहले कहना चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, और कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की। एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ें, स्ट्रेस ना लें और अच्छे से। आपने जो सफलता हासिल की है, उसकी सफलता हासिल करने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है, मेरे टीचर्स भी बहुत खुश है। वो चाहते थे कि मैं इतना अच्छा सफलता प्राप्त करूं, तो मैं तो बहुत खुश थी अपने परसेंटेज देख के। आपका नाम क्या है? सर कुमकुम भांगू, डॉटर ऑफ मिस्टर अजय चौधरी। ठीक है। कुमकुम, आपने कौन सी क्लास में हो आप? सर मैंने अभी 12th आर्ट्स। तो कितने परसेंटेज मिले? 90.4 सर। 90%। तो ये अपने सफलता का राज किसे देना चाहोगे आप? सर आई वुड लाइक टू क्रेडिट दिस टू two very important person. One is my father and second is my class teacher. The motivation, the courage they gave me was just an. आप क्लास टीचर कौन है? प्रीति मैम। प्रीति मैम। यस सर। ठीक है। और जो आपने तैयारी की थी वो किस हिसाब से तैयारी की थी आपने? सर एक्चुअली मेरे स्टडीज़ में 3 मंथ का गैप आ गया था बिकॉज ऑफ माई नेशनल्स, माई स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स एंड ड्यू टू द प्रैक्टिस। बट जो टीचर्स ने करेज दिया, जो उन्होंने मोटिवेट किया कि तू कर सकती है, जो मेरे अंदर कैलिबर था उसको इन्हेंस करने में मेरी क्लास टीचर और मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। उनकी वजह से उनसे रेगुलर बातें करना, अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए उनसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करना, ये सब था कि मैं आज शायद आपकी हॉबीज क्या है? सर हॉबीज तो आई लव टू लिसन म्यूजिक। म्यूजिक, इसके अलावा गाते भी हो या सुनते? नहीं सर, सुनते हैं और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट है। आपने बताया था स्पोर्ट्स में, वेट लिफ्टिंग में, नेशनल में सर पार्टिसिपेट फर्स्ट ईयर था। यस सर। ठीक है। करना चाहते हो स्पोर्ट्स के अंदर भी हुआ? यस सर। ठीक है। और जो आपने तैयारी की थी, अब जो नए बच्चे जो बोर्ड में आए हैं 10th 12th में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर कंसिस्टेंसी, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो भी आपका आइडियल हो उसके साथ आपकी रेगुलर इंटरेक्शंस होनी चाहिए। आप खुद को डीमोटिवेट ना होने दे। आप जिस पर्सन से सबसे ज़्यादा मोटिवेट हो उसके कांटेक्ट में रेगुलर रहना चाहिए आपको। अपने हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसीज, वो सब मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो आगे की आपकी क्या रहेगी? फ्यूचर में आपका क्या बनना चाहती हैं? सर मैं सिविल सर्विसेज में अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ। यूपीएस में? यस सर, यूपीएससी, आरपीएससी
आईएएस बनना चाहते यस हो सर। आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो? सर ये मेरे पापा का अधूरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। जब वो उनका करियर बिल्कुल पीक पे था तो कुछ पारिवारिक घटनाएं ऐसी हो गई जिनके कारण उनको वो सब छोड़ के परिवार की तरफ उनकी रुचि उनको लानी पड़ी। पर अगर उनका सपना है वो पूरा करना चाहते हैं तो अगर मैं एक जरिया बनती हूँ तो मैं बहुत खुश होंगी कि मैं उनका सपना पूरा करूँ। इसीलिए आईएएस इज वन ऑफ माय ऑप्शन। आईएएस बनने के बाद में आपकी समाज के लिए क्या रहेगा? सर जो आजकल जैसे महिला के साथ जो महिला स्थिति है वो मतलब बहुत सही नहीं है समाज को देखते हुए। महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो सबसे पहला अगर मैं बनके अगर मैं उस उपाधि पे जाती हूँ तो सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण को ही प्रेरित करूंगी। महिलाओं की सबसे पहले तो जो महिलाओं के प्रति जो समाज में भेदभाव है पढ़ाई को लेकर सबसे पहले तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूंगी और मैं चाहूंगी कि हर महिला को एक ऐसा मिले प्लेटफॉर्म कि वो अपने आप को आगे प्रूव करें और समाज के अंदर अपना जो दायरा है वो खुद ही सही करें। आपकी सफलता के पीछे स्कूल का क्या योगदान था? सर एसपीएस ने जितना प्लेटफॉर्म मुझे दिया है उसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी और स्पोर्ट्स में मेरे को आगे बढ़ोतरी देने वाला प्लेटफॉर्म मुझे एसपीएस में ही मिला। अगर मैं नेशनल्स तक जाके आई हूँ तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट स्कूल का और मेरे पेरेंट्स का है। बहुत मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी एसपीएस को कि मुझे इतना आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया। स्पोर्ट्स में मेन आपको किस टीचर ने आप मोटिवेट किया आपको? स्पोर्ट्स के लिए सर जो एक तो हमारे क्लास टीचर प्रीति मैम उन्होंने हर जगह मोटिवेट किया है। जहाँ डीमोटिवेटेड थी चाहे वो मोरल सपोर्ट हो चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो वो सब उन्होंने दिया। उसके बाद जो सर हमारे साइंस के दिलावर सर उनका भी काफ़ी रोल था कि कोई बात नहीं कर लेंगे ये, तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। इन दो के कारण ही इतना आगे मैं जा पाई हूँ नेशनल्स तक। पहले साल में नेशनल्स जाना आपके लिए आप मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है? महक महक। महक कौन सी क्लास में हो आप? 12th में 12th में। 12th में सब्जेक्ट आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, आर्ट्स में इंग्लिश। हो। क्या परसेंटेज रही है आपकी? 94.8। तो 94.8। आपकी सफलता का राज क्या है? मैं मतलब टीचर्स को मानूंगी, उनकी मेहनत और मेरी मेहनत से उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, इस वजह से मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए। आपकी हॉबीज क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग गाते हो आप? हाँ मतलब मैं हारमोनियम वगैरह मेरे को आता है बजाना। इसके अलावा? इसके अलावा मैं मतलब सॉन्ग सुनती भी हूँ और थोड़ा बहुत डांस। और आपका फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में यूपीएससी क्रैक करना है। UPSC अभी फिलहाल तो मैं एसएससी सीएचएसएल की कर रही हूँ तैयारी। यूपीएससी क्यों? इससे बहुत रिपीटेड जॉब है। ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यूपीएससी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी कारण आप भी कर रहे हो या कोई आपको खास मोटिवेट किया किसी ने? नो सर, ऐसे मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन्हीं को देख के मुझे ये भी कि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना। जो अभी नए बच्चे 10th या 12th में हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे ये है कि तैयारी के लिए? अपने अगर आप 12th में हो तो आपको एनसीईआरटी बुक्स ज़्यादा पढ़नी है। आप स्टार्टिंग से उसकी तैयारी में लग जाओ, रेफरेंस पे आप ज़्यादा बेस मत हो। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, टीचर्स का आप अच्छे से सुनोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपने जो सफलता हासिल की तो स्कूल की क्या रहा था आपका? स्कूल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है कि टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमें, उनका बहुत समझ आता है। यहाँ पे प्रिंसिपल मैम है, अलग अलग पेपर ऑर्गेनाइज करवाती है जिसकी वजह से हम अपना प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? भावना। भावना। भावना आपकी कौन सी क्लास में हो? मैं 12th आर्ट्स में हूँ। 12th आर्ट्स में। सब्जेक्ट आपके? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश और फिजिकल क्या परसेंटेज रही है आपकी? मेरे 91.6 रहे। ठीक है। इस सफलता का राज? सबसे बड़ा राज तो सर टीचर्स ही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर। अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ हूँ, अगर उनकी वजह से हूँ मैं यहाँ। आपकी कोई फेवरेट टीचर? प्रीति मैम ही है सर। हमारी क्लास टीचर हैं वो और काफ़ी बहुत अच्छे हैं। और जो अभी आप फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में सर मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, यूपीएससी यानी आईएएस बनना है? जी। आईएएस क्यों बनना है आपको? सर गर्ल्स मुझे लगता है कि जो बोलने से चेंजेस नहीं आते, अगर आप उस फील्ड में जाके कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप एक ऑफिसर हैं तो आप
ज़रूर लड़कियों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए यूपीएससी। ठीक है, अब आईएएस बन जाते हो तो आप समाज में क्या बदलाव लाओगे? सर सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि लड़कियों को आजकल हम सब देखते हैं न्यूज़ में, तो लड़कियों को पढ़ाना और उन्हें मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो यही मोटिव है कि मैं अगर अपनी ही गर्ल्स को कुछ आगे बढ़ा पाऊँ तो आई एम वेरी। आईएएस बनना क्यों चाहते हो आप? सर अब एक जब कलेक्टर आता है तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है, तो हर कोई चाहता है कि हम भी उस पोस्ट पर जाएं और इस रिस्पेक्ट को एक बार महसूस करें, तो ऑफ कोर्स ये भी एक फैक्टर है और इसलिए आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी सर ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है। अब जो नए बच्चे जो 10th और 12th में हो, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको सर वो मतलब डेली पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। अब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और कोई गाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एनसीईआरटी पर स्टिक रहें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने टीचर्स पर भरोसा रखें, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। आपका नाम क्या है? चंचल, चंचल। चंचल, आप कौन सी क्लास में हो? 12th 12th में। और 12th में सब्जेक्ट आपके आर्ट्स, आर्ट्स में कितने परसेंटेज रहे हैं? 90.4%। सफलता का राज क्या है? सर कंसिस्टेंसी, आपको रोज जाके घर पे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जो जितना स्कूल में करवाया है उसके अलावा भी आपको अपने तरफ से पढ़ना चाहिए। स्टडी को बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है, अपनों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे आप? मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया है। और ठीक है, आपका फेवरेट टीचर कौन है? प्रीति मैम। प्रीति मैम। और आप आगे का फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? क्रिमिनल लॉयर बनने का प्लान है। क्रिमिनल लॉयर बनना है। क्रिमिनल लॉयर क्यों बनना चाहते हो? आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसे जैसे कि मैंने देखा है तो क्रिमिनल लॉयर बहुत कम मिलते हैं, तो क्राइम कम करने के लिए हमारे पास क्रिमिनल लॉयर्स भी होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा क्रिमिनल लॉयर्स होंगे उतने ज़्यादा हम क्राइम को सॉल्व कर पाएंगे, क्राइम केसेस को, इसीलिए। तो इसका आपको किसने मोटिवेट किया कि ये वकील बनना चाहते हो, क्रिमिनल लॉयर? मैंने अपने आप को ही मोटिवेट किया ये था। आपने मोटिवेट किया था। जो अब नए बच्चे जो 10th 12th में हो तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपने 12th के पहले ही दिन से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और आपको कंसिस्टेंसी अपने काम में रखनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, बस यही कहना चाहूँगी मैं। और आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है सर प्लेइंग चेस, चेस। बैडमिंटन एंड सिंगिंग एंड डांसिंग। आपका फेवरेट टीचर? प्रीति मैम। प्रीति मैम ही क्यों? सर शी इज़ वेरी सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्ट करती है। जहाँ पे हम मतलब हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते तो हमें बहुत मोटिवेट करती है, हमारे डाउट सॉल्विंग में बहुत मदद करती है एंड हमें मतलब अदर वेज में भी बहुत मोटिवेट करती है, जैसे अदर एक्टिविटीज़ में भी मोटिवेट करना है, गेम्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में कहीं पार्टिसिपेट लेना है तो वहाँ पे भी बहुत मदद करती है हमारी, इसीलिए। अनुप्रिया, अनुप्रिया, कौन सी क्लास में हो? 12th 12th में। ठीक है, और क्या परसेंटेज रहे हैं आपके? 91.6। ठीक है, अपनी सफलता का राज किन्हें देना चाहोगे? प्रीति मैम, क्लास टीचर। ठीक है, और आपने तैयारी किस हिसाब से की थी आपने? मैंने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी की है और क्लासेस बहुत अच्छे से लगाई है, कोई भी डाउट्स वगैरह हुए हैं तो वो क्लियर किए मैम से 1-2 बार करके, वैसे करके थोड़े बहुत सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कौन सा है आपका? खो खो, फुटबॉल। फुटबॉल में। ठीक है, जो आपने सफलता हासिल की है, ये अपने जो बच्चे आए हैं मतलब स्टूडेंट आए हैं 10वीं 12th में, उनको क्या कहना चाहोगे आप? कि स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्लास में अच्छे से सुनो मैम को, कोई डाउट्स वगैरह तो क्लियर करो, हार्ड वर्क करो और वैसे टीचर्स बहुत सपोर्टिव है तो हो जाएगा। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? फ्यूचर सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में नहीं, आईएएस क्यों बनना चाहते हो आप? पेरेंट्स का ड्रीम है। पेरेंट्स का ड्रीम है। यस सर। ठीक है, और यदि आईएएस बनते हो तो आपका क्या रहेगा समाज के लिए योगदान? योगदान तो ये रहेगा कि सबको मतलब कि सबका ध्यान रखना, कोई भी उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनका कुछ ना कुछ करके उनको अन्याय देना। नमस्कार मैडम। नमस्ते। आपके स्कूल के बच्चों ने जो परचम लहराया तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चों ने आज हमें इतना प्राउड फील करवाया है एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर। डेफिनेटली बहुत खुशी हो रही है सर। एक बच्चों के करियर में स्कूल का अहम भूमिका रहती है, जी सर। तो आप किस तरह की तैयारी करवाते हो कि वो अपनी सफलता हासिल करें?
सर हमारा जो पैटर्न रहता है जो बोर्ड क्लासेस के लिए स्पेशली, उसमें हम लोग एक मेजर टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं सर, जिसमें हर मंडे और थर्सडे को हम एक मेजर टेस्ट रखते हैं, जिसमें बच्चा पूरे मंथ का एक कंसोलिडेट सिलेबस पहले ही बच्चों को दे दिया जाता है, और उन मेजर टेस्ट को जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो एक रेगुलरिटी सर बनी रहती है बच्चों की टुवर्ड्स स्टडीज। एंड डेफिनेटली सिलेबस फिनिश करके फिर हाफ ईयरली के बाद सर 2 से 3 प्री बोर्ड्स हम रिटन जो बच्चों की प्रैक्टिस है उसको एनहांस करने के लिए करवाते हैं सर। मैडम अब की बार लड़कियों ने परचम ज्यादा लहराया है, तो उसके जी, सर। पीछे का कारण क्या रहा है? सर क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि शायद उनकी प्रिंसिपल एक लेडी है तो डेफिनेटली एक रोल मॉडल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं शायद बच्चों के लाइफ में एक इन्फ्लुएंशियल रोल निभाती हूँ। और डेफिनेटली जो मेरी ह्यूमैनिटीज की इंचार्ज हैं मिसेस प्रीति, वो मिस प्रीति वो भी एक लेडी है, मैं भी लेडी हूँ, तो हम एक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। और गर्ल्स के लिए आई थिंक सर बहुत एसेंशियल है खुद के पैरों पे खड़े होना, डिपेंडेंट नहीं रहना, वो आजकल की एक नीड भी है सोसाइटी की। ये जो परचम है ये पूरे देश का रहा है कि लड़कियों ने सभी सबसे ज्यादा अच्छा रहा है। जी सर, जी ठीक है, सर। मतलब सर एक वुमन पावर्स बढ़ रही है। जी सर, जी सर, डेफिनेटली बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बराबर मिल रही हैं सर। पहले से फैमिलीज बहुत अवेयर हैं कि गर्ल्स को किसी चीज के लिए पीछे नहीं रखा जाता, मोटिवेशन दिया जाता है और बाहर भी भेजा जाता है कोचिंग्स के लिए। हर तरह से पेरेंट्स का सर एक बहुत अच्छा रोल है कि वो जो मेंटल एबिलिटी है पेरेंट्स की आजकल बॉयज गर्ल्स को लेके इक्वल है, तो इसीलिए शायद अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलने की वजह से जो गर्ल्स हैं, डेफिनेटली सर डेडिकेशन जो है वो एक मेटिकुलस बिहेवियर कह लो या डेडिकेशन कह लो, सिंसियरिटी कह लो, वो गर्ल्स में डेफिनेटली एक स्टेप अहेड होती है। तो शायद इसी का रीजन है कि वो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आजकल गर्ल्स को देखने को मिलते हैं सर। जिन बच्चों ने सफलता हासिल की उनको क्या संदेश देना चाहते हो? सर उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये तो एक स्टेप है, आई मीन एक अकम्पलिशमेंट जो उन्होंने अभी हासिल करी है सर, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और आगे लाइफ में उन्होंने अपने फ्यूचर एंडियर्स में कॉम्पिटिशंस सर डेफिनेटली एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। 12th का एक मेरिट निकलना 10th का एक स्टेप है, बट डेफिनेटली अगर कॉम्पिटिशंस में बच्चे आगे एक्सेल करते हैं तो उनका जो फ्यूचर है सर वो आई थिंक एक सिक्योर्ड और एक अच्छा जो future बच्चे अभी बोर्ड में हुए जी सर, 10th जी सर, 12th में, जी सर। उनके लिए क्या संदेश देना? सर उनके लिए एक हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन नोट देना चाहूंगी। सबसे बड़ा अप्रिसिएशन नोट मैं उनके पेरेंट्स को देना चाहूंगी। उनका एनकरेजमेंट और एक जो वाइटल रोल है सर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बिल्कुल अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं। स्कूल में जाने के बाद एक मॉनिटरिंग पेरेंट की रहती है, एंड जो भी आई थिंक प्रॉब्लम्स रहती है वो एक इंट्रैक्शन प्रोग्राम हमारा पेरेंट्स के साथ हमेशा रहता है सर। जो भी बच्चे को लेके हमें फ्लॉज लगते हैं या कुछ एनकरेजमेंट के लिए हमें कुछ स्टेप्स मेजर चाहिए, तो पेरेंट्स डेफिनेटली हमें उसमें कोऑपरेटिव रहे। तो बोथ एंड से सर एक विक्ट्री है, वो एक ट्रायो विक्ट्री होती है स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर्स की, जो हमेशा एक स्कूल में काम आती है। जो मेरे पास आउट 12th के स्टूडेंट्स हैं सर, उनकी अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो हमारा जो एक 12th पास आउट स्टूडेंट है वो एक स्पोर्ट्स कोटा से एक आर्मी में एंटर करा सर। एक हमारे बच्चे जो हैं वो अभी MBBS एक्सेल करके कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में हैं। तो 12th से जब हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट होके निकलते हैं सर, और अभी हम देख रहे हैं सर वो एक अच्छे प्राउड एलुमनाई बनकर अपने पेरेंट्स को और एक स्कूल को एक प्राउड फीलिंग दिलवाते हैं। सो आई विश अभी जो मेरा बैच 12th से निकला है, स्पेशली जो गर्ल्स की बात हो रही है, वो भी आगे एक कंपटीशन में सक्सेस लेकर एक स्कूल को एक प्राउड एलुमनाई और अपने पेरेंट्स को एक प्राउड फीलिंग जरूर दिलवाएंगे। आपका नाम? प्रीति सेतिया। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ले रही हूँ, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। जब भी रिजल्ट आया तो मैंने स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, आपके स्टूडेंट ने जो सफलता हासिल की है, तो आपको सफलता हासिल करने के बाद कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 90+ 12 स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया एंड 80+ हमारे 20 स्टूडेंट्स का रिजल्ट रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स इतना शाइन कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एक टीचर के लिए इससे बड़ा कुछ अवार्ड हो सकता है कि उनके स्टूडेंट्स इतना शाइन करें, है ना। जो आपने पढ़ाने का तरीका क्या रहा था आपका सब्जेक्ट? सर मेरा मेन मोटिव ये था कि CBSE एक्चुअल में NCERT से स्टक रहता है, तो मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीडिंग के लिए मोटिवेट किया कि NCERT से स्टक करना है, क्योंकि हमें उसी के साथ जुड़े रहना है। कि अगर हम बाकी सभी गाइड्स की तरफ जाएंगे या रेफरेंस को प्रेफर करेंगे तो शायद हम अपने पाथ से साइड हो जाएंगे। तो हमें अपने ट्रैक से नहीं हिलना था। तो मेरा मेन फोकस यही था कि टाइम टू टाइम बच्चों की काउंसलिंग करना, उन्हें मोटिवेट करना, और NCERT रीडिंग पर मेन फोकस रखा हमने। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप?
मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि अपने सीनियर से भी कांटेक्ट में रहो, सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया पता लगे कि हम किस तरह से इजीली सीबीएसई को क्रैक कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ गेम जिसकी आपको एक ट्रिक जाननी है, जिससे आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। एज वेल एज अभी जिस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना अच्छा स्कोर दे रहे हैं, इवन हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पे 2nd रैंक दिया, हम वो 1st रैंक होल्डर हो सकते थे, हम सिर्फ 1 मार्क्स के गैप से रह गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए स्टूडेंट्स की तरह प्रॉपर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन हमें चाहिए और एक एफर्ट्स, मतलब इतने एंडलेस एफर्ट्स की जरूरत है जैसे बच्चों ने अभी इस बैच में हमें दिखाया है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी चाहिए, नथिंग एल्स। सेकेंडली मैं स्टूडेंट्स को ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि आज के टाइम पर नंबर ऑफ यूट्यूबर्स हैं, नंबर ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत से टीचर्स हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि वो यूट्यूब से वन आवर लेक्चर से वो अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, फिर 90+ ला सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ मिसगाइडेंस है। इंस्टेड ऑफ इट आपको ऑफलाइन जो आप अपने टीचर से कांटेक्ट में रहो, आप उनके लेक्चर्स को इजीली अच्छे से अटेंड करो, वहां पर अपना कंसंट्रेशन 100% दिखाओ। यूट्यूब लेक्चर्स आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना आप एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिए, अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए, ना कि आप ये एक्स्ट्रा जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो यूट्यूब टीचर्स हैं, उनके मिसगाइडेंस के अंडर मत आइए। तो जितना आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, लाइक इंस्टा, स्नैपचैट, मच बेटर कि आप 12th तक इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि अगर आप अपनी आगे की लाइफ को बनाना चाहते हैं और आपका भी फिर ड्रीम होगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, और वो पूरा हो सकता है। मैम आपका नाम? मैं रोजी बख्शी सर। कौन सा सब्जेक्ट था तुम? सर पढ़ाती थी कभी, बट नाउ मैं अब स्कूल की कोऑर्डिनेटर हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, टीचर्स को, पेरेंट्स को संभालती हूँ। इस एज में आके मेरा मोटो ये है कि मैं बच्चों को गाइड कर पाऊँ, पेरेंट को गाइड कर पाऊँ कि किस तरह से वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं और अच्छा बनाएं। आपके स्कूल में के बच्चों ने ये परचम लिया है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हो ही नहीं सकता किसी टीचर के लिए। उसकी सारी जिंदगी की अचीवमेंट क्या होती है कि जब उसके स्कूल के बच्चे उसका नाम रोशन करते हैं। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? सर मैं बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूंगी। मैं अपने स्कूल में जो भी पेरेंट आता है मेरे से कभी आके पूछ ले गलती से कि मैम मैं मेरे बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ और मैं इसको कैसे, कौन सी ट्यूशन दिलवाऊं, तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि सेल्फ स्टडी और टीचर से जो आप बाउंडेड रहते हैं, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपको जो टीचर ने पढ़ाया उसको घर जाके उतना ही पढ़ लो, बहुत है, लेकिन अगले दिन आपको क्या समझ नहीं आया वो जरूर आके टीचर से पूछिए। आपको यहाँ टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप किसी और टीचर के पास जाके ट्यूशन में कुछ और पढ़ा रहे हैं। हो सकता है मैथ्स का ये फॉर्मूला भी सही हो, ये भी हो, बट दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। वहां आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां आप मार्क्स कटवाएंगे अपने। बेटर है कि आपको नहीं आया, अगले दिन आके अपने टीचर से पूछिए कि सर ये तो समझ नहीं आया, मैंने ये 10 क्वेश्चंस कॉपी पे किए थे, 10 के 10 गलत हैं सर, बताइए कैसे है। वो जिस टाइम आपको बताएंगे कि ये यहाँ गलती थी, वो बच्चा दोबारा उस गलती को कभी नहीं दोहराएगा। मेरा मानना ये है कि ट्यूशंस के बजाय आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अपनी बुक को इतने अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाए, वो सबसे जरूरी है। इंस्टेड ऑफ कि आप क्या करते हैं, 1 वीक सीरीज ले ली, ट्यूशंस ले ली, वो चीजें नहीं चाहिए। सिर्फ अपना 12th में सबसे ज्यादा आज बच्चे क्या करते हैं कि हम ये तैयारी करने के लिए वहां जा रहे हैं, ये तैयारी करने के लिए वहां जा रहे हैं, वहां से उनका वो जो ट्रैक है वो खराब हो जाता है, वहां उनके 12th के मार्क्स नहीं बनते हैं जो बेस है उनका। आप अपने स्कूल जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टीचर के साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करिए। और सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल का तो एक हमारे टीचर्स इतने डेडिकेटेड हैं, अगर रात को 1 बजे भी बच्चा फोन करके पूछता है कि मैम मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आई, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे टीचर ने, अगर हो सकता है वो उस टाइम कहीं बिजी हो, तो वो आपको 10 मिनट में, आधे घंटे में कॉल करेगा, बेटा बता क्या काम है तुझे। ये एक डेडिकेशन है जो हमारे स्टाफ में बहुत अच्छा है। और टीचर्स और पेरेंट्स और हमारी मैनेजिंग कमेटी जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। अगर कोई बच्चा गेम्स में जाना चाह रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट ला रहा है, कोई स्टेट ला रहा है, कोई नेशनल ला रहा है, तो हम उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो बड़ी नीडफुल हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर फैमिली से आते हैं, आके कहते हैं जी हमारे पास तो गांव में
कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो हमारा एक ही मोटो होता है कि सर आप ट्यूशन छोड़ दीजिए, आप ये मत सोचिए, आप हमारे साथ मिलके हमें टाइम टू टाइम कॉल्स कीजिए, हमारे टीचर्स के साथ बात कीजिए एंड विल गिव यू द रिजल्ट। और आज मैं प्राउडली ये बात कहती हूँ कि जो हमारे टॉपर बच्चे हैं वो लगभग ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पे शायद ट्यूशंस नहीं मिल पा रही हैं, स्कूल का डेडिकेटेड स्टाफ जो है वो उनको गाइड करके आगे लेके जा रहा है। किसी भी संस्था के संचालन में सबसे बड़ा हाथ उसके प्रधानाध्यापक का होता है। जब मार्गदर्शन सही हो तो टीम अपने आप बहुत काम करती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी प्रधानाध्यापिका डॉक्टर श्वेता बेदी को, जो समय समय पर टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको गाइड करती रहती है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? और सर कौन मेरा नाम सुभाषिनी देवी है और मैं सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल में पीजीटी इंग्लिश हूँ सा- जी। मैडम, आपके बच्चों ने जो परचम लहराया तो आपको कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स सर, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट बहुत प्राउड फील होता है एंड एट दी एंड ऐसा लगता है कि पूरे साल की जो मेहनत हमने की, बच्चों से करवाई और बच्चों ने करी, तो आज फाइनली जब उसका रिजल्ट आया है तो हम लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। आपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी किस हिसाब से कराई थी बच्चों की, ताकि ये सफलता हासिल करें? सर मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों को पढ़ाने का, वो रॉट रीडिंग से दूर करना है। एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश हम एज अ सब्जेक्ट नहीं, हम एज अ लैंग्वेज लर्न करते हैं यहाँ पे। सो लैंग्वेज कभी भी क्रैम नहीं किया जा सकता है। तो मेरी स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जहाँ बच्चा खुद अपना सेंस यूज करे एंड अपने आइडियोलॉजीज को एक बहुत सटीक तरीके से प्रेजेंट कर सके। तो ये मेरा वे ऑफ टीचिंग रहता है और मैं उसी पे प्रमोट करती हूँ।